आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों, आज एक अच्छी पत्नी की 5 खूबियों के विषय में आप सबों से बात करने आया हूँ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक अच्छी पत्नी के अंदर ये 5 खूबियाँ अवश्य होनी चाहिए, और जिस पत्नी के अंदर ये 5 खूबियाँ होती है उस पत्नी के घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा और कभी भी पति पत्नी में अलगाव होने का नौबत नहीं आता है। तो प्रियों, आज मैं उन 5 खूबियों के विषय में बाइबल के वचन से बात करूंगा, जैसे परमेश्वर ने एक आदर्श पत्नी के अंदर ये 5 खूबियां हैं जो दिया है, जो हर एक पत्नी के अंदर होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें, ताकि वो परमेश्वर के वचन से 5 खूबियों के विषय में हम सब जान सके। तो दोस्तों, पहला जो खूबी है, अपने पति को सहायक के रूप में हमेशा है जे मानती है। जो एक अच्छी पत्नी, आदर्श पत्नी जो होती है, उनके अंदर हमेशा ये क्वालिटी होता है, ये खूबी होता है, हमेशा उनके अंदर ये बातें रहती है कि अपने पति को हमेशा वो सहायक के रूप में मानती है। जैसा कि उत्पत्ति 2 के 18 वचन बताती है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसे सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तो दोस्तों, परमेश्वर ने आदम को जो पत्नी बना करके दिया, स्त्री बना करके उसके पास लाया, वो उसको एक सहायक के रूप में काम करने के लिए दिया और उससे मेल खाने के लिए, कि उससे मेल खाए। तो दोस्तों, आज हम सब देखते हैं कि पति और पत्नी दोनों है जो परमेश्वर ने एक मेल खाने के लिए एक सहायक के रूप में जो दिया है। इसीलिए एक आदर्श पत्नी, एक अच्छी पत्नी के अंदर ये हमेशा है जो गुण होता है, ये खूबियाँ हमेशा होती है कि अपने पति को वो सहायक के रूप में है जो समझती है। दूसरा जो है खूबियाँ होता है प्रियो, अपने पति को अधीन में रहना हमेशा वो पसंद करती है। दोस्तों, अधीन का मतलब है अपने पति का बात मानना, और कोई भी ऐसी बातें जो होती है जो दोनों में है जो अलगाव की बातें होती है, जैसे पति कुछ और कर रहे हैं और पत्नी कुछ और कर रहे हैं, तो वो दोनों को मिला के चलने वाला जो पत्नी होती है और अपने पति को उसी समय वो सपोर्ट भी करती है, वो एक आदर्श पत्नी होती है। उसके अंदर ये खूबियाँ अवश्य होती है। जैसा कि प्रियों, कोलोसियों 3 के 18 वचन भी बताती है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। तो दोस्तों, बाइबल वचन भी यहाँ इस बातों को हमेशा घोषणा करता है कि अपने पति को, अपने अपने पति को अधीन रहनी चाहिए। और जिस पत्नी के अंदर ये खूबियाँ हैं वो एक अच्छी पत्नी होती है। तीसरी जो बात है प्रियों, वो अपने पति को हमेशा है जो आदर करती है, हमेशा है जो अपने पति को जो मान सम्मान करती है, अपने पति को आदर करती है। जैसा कि इफिसियों 5 अध्याय के 22 और 23 आयत कहता है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। तो दोस्तों, एक जो अच्छी पत्नियां होती है उनके अंदर एक क्वालिटी होता है कि हमेशा अपने पति को आदर करती है। किसी भी बात को, कोई भी काम को करना रहता है तो वो अपने पति से बात करती है, अपने पति से राय सलाह लेती है और उसके बाद है जो उस कामों को है जो करती है। तो ये अपने पति से बात करना और पति को कहना मानना, ये आदर करना होता है प्रियो। और चौथी जो बात है एक अच्छी पत्नी के अंदर ये खूबियाँ होती है, वो है जे अपने पति को है जे टीम के रूप में है जे काम करना पसंद करती है, मेल करके काम करना पसंद करती है। हाँ मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे घर में देखते हैं कि उस घर में अब पति कुछ और कर रहे हैं और पत्नी कुछ और कर रहे हैं। तो प्रियो, उस घर में है जो हमेशा है जो दोनों में अलगाव होते रहता है और हमेशा झगड़ा लड़ाई होते रहता है। लेकिन जो एक अच्छी पत्नियां होती है वो पति के साथ टीम में मिल करके काम करती है, ताकि उस घर में जो शांति रहे और आनंद रहे। जैसा कि इफिसियों 5 के 31 कहता है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। तो दोस्तों, यहाँ बाइबल भी स्पष्ट इस बातों को कहता है कि दोनों एक टीम होंगे।
दोनों एक तन होंगे, एक ही होंगे, तो वो एक अच्छी जो पत्नी, आदर्श पत्नी जो होती है, उनके अंदर एक खूबियाँ रहता है कि हमेशा इस बातों को सोचती है कि हम पति पत्नी दोनों एक हैं और दोनों मिल करके काम करेंगे तो अच्छा से मेरा घर चलेगा और मेरे घर में है जे अच्छा से है जे वातावरण रहेगा और मेल जोल रहेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ये हमेशा है जे उनके अंदर क्वालिटी होता है। पश्चिमी जो खूबियाँ होता है मेरे प्रियो, वो है जे एक अच्छी जो पत्नी होती है वो अच्छा है जे हमेशा है जे वो सोचती है और चरित्र उसका अच्छा चरित्र रहता है और पवित्र चाल चलन हमेशा है जो वो चलती है। वो कभी भी है जे वो काम नहीं करता है जिससे उसके पति की बदनामी हो, तो हमेशा है जे अच्छे चाल चलन के विषय में हमेशा सोचता है। जैसा कि पहला पतरस 3 के 1 और 2 आयत कहता है, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि उसमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तो दोस्तों यहाँ बाइबल वचन स्पष्ट इस बातों को ऐसे जोड़ देता है कि बहुत से ऐसी जो पत्नियाँ होती है जो अच्छे चाल चलन और अच्छा चरित्र को देख करके उसके जो पति है जो परमेश्वर के वचन में नहीं चलता है, प्रभु के वचन को नहीं मानता है, तो उसके अच्छे चाल चलन को देख करके वो खींच करके वो प्रभु के पास है जे आ जाता है और वो समझता है कि नहीं, मेरी जो पत्नी जो काम कर रहा है, मेरी जो पत्नी के जो चाल चलन है वो सराहनीय है और बहुत अच्छा है, इसलिए मैं भी इसे सपोर्ट करता हूँ। और दोनों है जे पत्नी पति दोनों एक है जे प्रभु के पास आ जाते हैं। तो दोस्तों जो नीति वचन 12 के 4 कहता है कि भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती है मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण हो जाती है। तो बाइबल वचन भी इस बातों पे हमेशा जोर देता है कि जो एक आदर्श पत्नी है, जो एक अच्छी पत्नी है, वो हमेशा पति का मुकुट होता है। उस पत्नी के द्वारा जो बढ़ाई होता है पति को, और लोग कहते भी हैं कि देखो फलानी की पत्नी अच्छे चरित्रवान है और अच्छे से काम करती हैं और अच्छे से परिवार में मेल जोल होकर के चलती है, न कभी लड़ती है न कभी झगड़ती है। तो उससे प्रियो उस घर का जो उसका पति है वो मुकुट की तरह उसे ठहरता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज जो एक अच्छी पत्नी के अंदर ये 5 खूबियां के विषय में आप सबों से बात किया वो आप सब है जो समझ गए हैं। तो दोस्तों अगर और आप सब के बीच में खूबियां जो एक अच्छी पत्नी के अंदर होती है और है तो वो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, तो मैं अगले वीडियो जब भी बनाऊंगा तो उसमें जो उसे ऐड ज़रूर कर दूंगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो से आप सब आशीष को पाए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें ताकि अगले वीडियो जब भी डालूँ आप तक आसानी से पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।